नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब। मैं हूं विजय कृष्ण और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश कुमार। डॉक्टर साहब पटना IGIMS यानी इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में साइकेट्रिस्ट यानी मनोचिकित्सक, प्रोफेसर और HOD हैं। तो आज डॉक्टर साहब से इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, दिमागी बीमारी का जिक्र कर रहे हैं हम लोग। इसमें एक डिप्रेशन है और डिप्रेशन का एक कारण, कई कारण तो हैं, लेकिन आज जिक्र हम बॉयफ्रेंड का गर्लफ्रेंड से छूटना, गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड से छूटना, पति का पत्नी से छूटना और पत्नी का पति से छूटना, और इन सब छूट के चक्कर में नशा के गिरफ्त में आ जाना। तो डॉक्टर साहब से आज इन सब मुद्दों पे चर्चा करेंगे। एक नया ट्रेंड चला है तलाक का, और उसके बाद तलाक के बाद नशे के गिरफ्त में आना। डॉक्टर साहब, ये कितना हार्मफुल है समाज के लिए, हमारे दर्शकों को बताएं। ये जो ट्रेंड चल रहा है तो इसके ये कितना हार्म पहुंचा रहा है? देखिए, अगर हम बात करें, आपने कहा जो प्रेम प्रसंग या लव अफेयर्स होते हैं, जो आजकल, ऐसा नहीं था कि पहले नहीं था, लेकिन अब सोशल मीडिया के दौर में और ख़ासकर टेक्नोलॉजी का इतना एडवांसमेंट हो चुका है तो ये चीज़ें ज़्यादा विजिबल हैं। अब जहाँ तक तलाक की बात करें तो डिवोर्स कभी भी किसी भी फैमिली के लिए या सोसाइटी के लिए कभी भी एक हेल्दी ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन डिवोर्स हो रहे हैं, लोग अलग होते हैं, जैसा कि भाई अफेयर ब्रेक होते हैं तो वैसे मैरिज भी ब्रेक हो रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि मैरिज जब भी ब्रेक होता है तो उसका इम्पैक्ट पति पत्नी पे, दोनों पे अलग अलग पड़ता है, और जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है वो बच्चों पे पड़ता है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि भाई बच्चों के लिए दोनों प्यारे थे। अब बात है कि तलाक या लव अफेयर का टूटना, इन चीज़ों के पीछे जो तनाव होता है उससे कोप अप करने के लिए लोग कई बार नशे की गिरफ्त में भी आते हैं। सबको पता है कि अगर आप किसी व्यक्ति से पूछिएगा कि आप नशा क्यों करते हैं तो कई लोग कहेंगे लाइफ में बहुत टेंशन है तो उसे कोप अप करने के लिए हम नशा करते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता है कि एक प्रॉब्लम को ठीक करने के चक्कर में वो दूसरी प्रॉब्लम को पालते हैं या उसको बनाते हैं। तो प्रेम, तलाक, नशा, अगर हम कहें, ये तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं से जुड़ी होती हैं। और जो इंसान जो अपनी पर्सनल लाइफ से जूझता है वो कई बार नशे की गिरफ्त में इसलिए भी आते हैं कि उनको लगता है कि इसको करने से शायद मुझे कुछ सुकून मिलेगा। अब नशे की जहाँ तक बात करें तो नशा पुरातन काल से लोग कर रहे हैं। आप सबको पता है, अभी सावन का महीना चल रहा है तो लोग कहते हैं भाई भोले बाबा को भांग पसंद है, और हमारे समाज में भांग को कल्चरली एक्सेप्ट किया जाता है, सोशली एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन नशा सिर्फ भांग नहीं है, शराब, स्मैक, जिसको हम लोग हेरोइन कहते हैं, अफीम, नशे की गोलियाँ, नींद की गोलियाँ, बहुत तरह के नशे हैं। मैं सब पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि खासकर जैसे इवन पटना, जो एक ज़माने में जहाँ यहाँ नशा नहीं देखा जाता था, अब तो शराब भी बंद है पिछले 5-6 सालों से, लेकिन यहाँ पे कई ऐसे बच्चे हमारे OPD में आते हैं जो इन्हीं सब प्रॉब्लम का शिकार होके वो हेरोइन या जिसको कहते हैं हम लोग स्मैक, उसका नशा करते हैं। शराब तो हमारे यहाँ बंद है, लेकिन गांजा, अफीम और नींद की गोलियाँ और हेरोइन, ये काफ़ी तादाद में, आपको बता दूं कि इवन मैंने देखा है कि एज यंग एज 10-11 साल के बच्चे भी पटना में नशा करते हुए आपको देखे जाएंगे। और उसके बाद क्या होता है कि ये बच्चे जब नशा करते हैं तो इनका जो एक माइंड होता है ना, वो बहुत इमैच्योर होता है। तो ये लोग नशे के बाद इनका माइंड और भी इमैच्योर तरीके से बिहेव करता है, और फिर ये लोग नशे को सस्टेन करने के लिए क्राइम का सहारा लेते हैं। आपने देखा होगा कि भाई छीना झपटी, इवन पिक पॉकेटिंग, चेन स्नैचिंग, ये सब बच्चे कहीं ना कहीं अपने कुछ शौक को पालने के लिए ऐसा करते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, तो जैसे प्यार में टूटना और शादी में टूटना, इसके अलग अलग रीजन होते हैं। जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो टूट रहे हैं वो एक रीजन कैरियर भी है, भाई मुझे अपना कैरियर देखना, आपको अपना कैरियर देखना है। और मैरिज भी जो टूट रहे हैं वो छोटे घरेलू झगड़ों के कारण, छोटे छोटे घर में घरेलू झगड़े हो रहे हैं। तो ये जो टूट रहे हैं, और टूट का जो क्या इफेक्ट, जैसे आपने अभी इफेक्ट बताया क्या क्या इफेक्ट होता है, लेकिन एक विस्तार से बताएं जो ये दोनों का जो अलग अलग टूटना है, अलग अलग कारण है टूटने का, ये कितना समाज में दुष्परिणाम ला रहा है? देखिए, आपको याद होगा बहुत साल पहले एक फिल्म आई थी LSD, लव सेक्स एंड धोखा, अनुराग कश्यप की। तो अगर आप देखें कि भाई
देखिए प्यार होना कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप इस रिलेशनशिप को कितना हैंडल कर पाते हैं। तो अब है कि जितने यंग लोग हैं, मतलब इवन स्कूल में 12-13 साल के बच्चे फ्रेंडशिप करते हैं, फिर रिलेशनशिप में आते हैं, और इवन वो इमोशनल रिलेशनशिप कई बार फिजिकल रिलेशनशिप में भी कन्वर्ट होता है। तो होता क्या है कि लोग कई बार इतनी जल्दी में एक रिश्ते में इंटर करते हैं और काफ़ी आगे तक चले जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि आप किसी भी अपने पार्टनर को, जब तक एक होता है ना कॉम्पेटिबिलिटी, कि हमारे विचार कितने मिलते हैं। एक ज़माना था जब शादियां अपने अपने हम लोग कहते हैं कास्ट में, अपने सोशल क्लास में करते थे, लेकिन अब आजकल क्या है कि कहीं ना कहीं इन युवा वर्ग में जो प्रेम है वो शायद ज़्यादा एक शारीरिक आकर्षण है, और कई लोग एक जस्ट एक फैशन भी होता है। लोग कहते हैं ना कि भाई तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है क्या, तो होता है ना कि भाई एक फ्लॉन्ट करने का तरीका होता है। और ये जो लोग होते हैं जब रिलेशनशिप में जाते हैं तो इनकी उम्र 14-15 साल होती है, इनका ब्रेन डेवलप नहीं है, ये सिर्फ उस रिलेशनशिप के ऊपरी सतह को समझते हैं, लेकिन जो इमोशनल एस्पेक्ट होता है वो कभी नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए देखा जाता है कि इनकी आइडियोलॉजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी और कई बार एक्सपेक्टेशंस, आपको सबसे मैं बता दूं कि एक्सपेक्टेशन सबसे बड़ा बर्डन है लाइफ का। और कई बार होता है कि भाई आप मेरे एक्सपेक्टेशन में खरे नहीं उतरे तो हम तुरंत, क्योंकि किसी के पास पेशेंस नहीं है, और ख़ासकर युवा वर्ग जो हम लोग कहते हैं 14 से लेकर 18 का जो वर्ग है, ये लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता है, ये लोग काफ़ी इम्पल्सिव होते हैं, ये लोग कई बार अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, इनके अंदर इमोशंस हैं लेकिन कॉग्निशन नहीं है, सोचने की क्षमता नहीं है। तो युवा वर्ग के अंदर सबसे बड़ा कारण है कि इम्पल्सिव हैं, और ये लोग कई बार दूर की नहीं सोचते हैं, सिर्फ इमीडिएट कि मुझे इतना मिलना चाहिए। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप लॉन्ग नहीं चलती हैं। अब आप आजकल बच्चे कई बार ऐसी बातें करते हैं तुम्हारे कितने ब्रेकअप हुए हैं, तो ब्रेकअप होना एक आम बात हो गई है, अब लोगों को एक्सेप्टेंस है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई भी रिलेशनशिप का ब्रेकअप आपके मन में कहीं ना कहीं कुछ इम्पैक्ट छोड़ के जाता है। अब बात करें तलाक, तलाक तब होता है जब दो लोगों में शादियां होती हैं। एक तो और चीज़ आजकल बहुत देखी जा रही है, लिव इन रिलेशनशिप, कि बिना शादी किए लोग एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रहते हैं, जिसका लीगल स्टेटस अभी भी काफ़ी क्लियर नहीं है। लेकिन जो तलाक होता है, अब आपको मैं बता दूं कि इंडिया में अभी भी हमारा जो सोशल सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हमारा परिवार एक बहुत बड़ा बेस होता है। लेकिन इवन इंडिया में, इवन छोटे शहरों में देखा जा रहा है कि तलाक की तादाद काफ़ी बढ़ती जा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है, कई बार पति पत्नी के अंदर इनकॉम्पेटिबिलिटी, और कई बार तीसरा व्यक्ति, पति पत्नी और वो, कई बार वो होता है, वो बाहर का हो सकता है, और कई बार जो वो होता है वो आपके घर का होता है, क्योंकि भाई आजकल देखो कि पत्नी का सास से नहीं बनता है, ननद से नहीं बनता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और अब सोशल सिस्टम इतना फ्रेजाइल हो चुका है, अब आपको पता है कि जॉइंट फैमिली आपको रेयर मिलेंगे। एक ज़माना था जॉइंट फैमिली वॉज सो कॉमन, और जॉइंट फैमिली के इतने सारे फ़ायदे थे, खासकर जो वैल्यूज, जो संस्कार बच्चों को मिलते थे, अब वो नहीं मिलते हैं। अब तलाक का डेटा हमारे पास नहीं है, लेकिन तलाक एक कॉमन परसेप्शन है कि हमारे समाज में काफ़ी तादाद में बढ़ रहे हैं। आप फैमिली कोर्ट में जाएंगे, इतने केसेज हैं, और ये तलाक एक्चुअली कई बार बहुत सारे बिटरनेस का एक एंड होता है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि क्या भाई तलाक के बाद ज़िंदगी बेहतर हो जाती है, शायद इसका जवाब अभी कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कि रिलेशनशिप में अगर एक बार आप चोट खाते हैं तो जो दूसरा पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा, क्या वो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरेगा। तो हम लोग कहते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि कॉम्प्रोमाइज़ करो, नेगोशिएट करो। हमारे अगर आप 20-25 साल पहले चले जाइए, तलाक बहुत कम थे। वो इसलिए कि हमारा फैमिली सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, और हमारे आसपास बड़े बुजुर्ग थे जो हमें सलाह देते थे, और एक फेविकोल की तरह पूरे परिवार को जोड़ के रखते थे जॉइंट फैमिली में। डॉक्टर साहब, ऐसे मरीज जब आपके पास आते होंगे, इनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, इनका जो नशे में चले गए उनके लिए भी, और इनके लिए तो मुझे लगता है जो काउंसलिंग सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट होगा। फिर भी आप हमें बताएं, जो इस तरह के पेशेंट जो तलाक वाले आते हैं, ब्रेक वाले जो आते हैं, और ये जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, इनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, कैसे इसको ट्रीट करते हैं, और जो इसके बाद नशे में चले जाते हैं, नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं, उनको कैसे ट्रीट करते हैं। देखिए, अब लव अफेयर का
ब्रेक होना या डिवोर्स होना, दोनों में अगर लोग नशे की गिरफ्त में आते हैं तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको एक सपोर्ट, क्योंकि ये दोनों सिचुएशन में लोग काफ़ी अकेला महसूस करते हैं और ये दोनों ऐसी सिचुएशन है जहाँ लोग अपने फैमिली मेम्बर से ज़्यादा बाहर की तरफ सपोर्ट सिस्टम ढूंढने जाते हैं। लेकिन सबके पास वो लग्जरी नहीं है कि सबके पास एक अच्छे दोस्त हो। तो दोस्त कैन बी गुड काउंसलर, ग्रेट काउंसलर। तो जब ये लोग हमारे पास इन व्यक्तिगत समस्याओं के साथ नशे की समस्या को लेके आते हैं तो हम लोग पहले पर्सनल इशू को एड्रेस करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उनके नशे की समस्या को, और नशे की समस्या को मैं बताऊं कि जब तक आप उसके रूट कॉज को नहीं पकड़ेंगे तब तक आप उसके नशे के आदत को नहीं हटा सकते हैं। और नशे की समस्या का जो इलाज है वो काफ़ी जटिल होता है और काफ़ी लंबा होता है, क्योंकि उसमें जैसे मैंने बताया मानसिक बीमारियों में दवाइयाँ हैं, इसमें भी दवाइयाँ हैं, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि व्यक्ति का मोटिवेशन और व्यक्ति की जो इच्छा शक्ति, क्योंकि व्यक्ति दो प्रॉब्लम से लड़ रहा है, एक अपनी पर्सनल लाइफ से और दूसरा नशे की समस्या है। तो उसको ये समझ में नहीं आता है कि भाई मैं करूँ तो क्या करूँ। शायद उसका नशा करना अपने पर्सनल प्रॉब्लम का जस्टिफिकेशन होता है, लेकिन नशा अगर काफ़ी ज़्यादा बड़ा रूप ले ले तो कई बार ऐसे मरीजों को हमें एडमिट करके उनकी काउंसलिंग, दवाइयाँ और कई बार इलाज ये महीनों और सालों तक चलता है। तो डॉक्टर साहब अभी डिप्रेशन, हम लोग डिप्रेशन का जिक्र कर रहे थे। इन्होंने बताया अगर पहले जब जॉइंट फैमिली था तो सुखमय ज़िंदगी था, जब दो पति पत्नी रहते थे या उनमें लड़ाई होता था तो उन्हें समझा दिया जाता था। लेकिन जब से न्यूक्लियर और ख़ास कर अल्ट्रा न्यूक्लियर, अब तो अल्ट्रा न्यूक्लियर का वक्त आ गया, पति पत्नी और सिर्फ एक बच्चे, उसके बाद ये ट्रेंड जब 20, 25, 30 सालों में ये बच्चे जब बड़े हो रहे हैं तो कम उम्र में इन्हें अफेयर हो रहा है और ये लोग ब्रेकअप कर रहे हैं। इस वजह से इन्हें, इनके बीच में डिप्रेशन के मरीज बढ़ रहे हैं और पति पत्नी का भी जो रिलेशन है अब एक वो के चक्कर में टूट रहा है। कई और रीज़न है, बात कोई सहन नहीं करना चाहता है, तो कई सारे रीज़न हैं। पति पत्नी में जो तलाक हो रहा है और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से जो ब्रेकअप हो रहा है, इसके लिए कई कारण हो सकते हैं। बट इन्होंने कहा है जो अगर बड़े बुजुर्ग इन्हें बैठ के काउंसलिंग करें तो इन्हें समझाया जा सकता है। इसके बाद जब ये नशे की गिरफ्त में आते हैं तो स्थिति और गंभीर बन जाती है। तब जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनको नज़दीकी मनोचिकित्सक के पास ले जाएं, इनका इलाज है। इन्होंने कहा हम लोग बैठ के काउंसलिंग करते हैं। उन्हें सबसे बड़ा काउंसलिंग जो होता है दोस्त होता है, सबसे बढ़िया काउंसलिंग जो होता है दोस्त और परिवार के लोग जो काउंसलिंग करते हैं वो सबसे बेहतर माना जाता है। इसके बाद अगर इससे भी नहीं हो रहा है तो मनोचिकित्सक के पास जाएं। उनकी एक टीम होती है जो उन्हें काउंसलिंग करती है, इसकी दवा भी देते हैं और उसके बाद उसे ठीक किया जा सकता है। इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर साहब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। आप हमें फेसबुक पेज पर भी लाइक्स और कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।